पुराने ज़माने में लीडिया नामक देश का बादशाह कारून अपने धन संपदा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसने इतना अधिक सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात आदि अपने खजाने में संग्रह किए थे कि उसका खजाना आज तक संसार में उसका उदाहरण बना है। एक बार यूनान का एक महात्मा सोलन उसके दरबार में आया। बादशाह ने सारा महल दिखाया उसको, अपना अपार धन संपदा भी उसको दिखाई और महात्मा से पूछा, क्या संसार में मुझसे बढ़कर भी और कोई सुखी हो सकता है? अब महात्मा सोलन तो ठहरे तत्वज्ञानी। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा, मैं तो उसी व्यक्ति को सुखी समझता हूँ जिसका अंत सुखमय हो। यह सुनकर बादशाह थोड़ा नाराज हो गया। नाराज होकर उसने कोई भी विशेष आदर सत्कार महात्मा का नहीं किया और उन्हें विदा कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद एक राजा साइरस ने बादशाह कारून पर युद्ध किया और उसे हराकर कैद कर लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। जिस दिन मृत्युदंड दिया जा रहा था उसे जीवित जलाया जाने लगा, तो उसे कारून बादशाह को महात्मा सोलन की बात याद आई और उसके मुख से हाय सोलन शब्द निकलने लगे। जो दूसरा बादशाह था जिसने उसको कैद किया, साइरस, उसने एक महात्मा का नाम इसके मुंह से सुना तो उसको भी जिज्ञासा हुई कि पूछूं ये क्यों पुकार रहा है। तो उसने सोलन से पूछा कि क्यों उस महात्मा का नाम सोलन का नाम पुकार रहे हो। तो उसने, बादशाह कारून ने उनके अनमोल उपदेश की बात साइरस बादशाह को बताई। तो साइरस पर भी इस उपदेश का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने कारून बादशाह को प्राण दान दे दिया। कहने का भाव ये है, बाबा कहते हैं, ये ज्ञान रतन ही हमारे लिए कारून का खजाना है जो अंत समय में हमें सुखी बनाएगा, सुख में मृत्यु को प्राप्त कराएगा। तो इतना सोना चांदी होने के बावजूद भी बादशाह उसकी कैद में आ गया और मृत्युदंड भी प्राप्त किया, लेकिन एक ही ज्ञान के वाक्य से उसने प्राण दान ले लिया। तो इसका भाव ये है कि हमें भी जो भी प्राप्त है, धन संपदा जो भी प्राप्त है, उसे हम उपराम होकर और न्यारे होकर यूज़ करें और इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन का आधार बनाएं और परमात्मा की याद से हम अपना जीवन सफल करें। तो बाबा कहते हैं, इस संगम युग पर बुद्धिवान वही है जो परमात्म याद की छत्र छाया में रहे। ये छत्र छाया ही हमें अंत समय हमारा सुखमय बनाएगी। बुद्धिवान वही जो आए हुए भगवान से सब कुछ प्राप्त कर ले। हमारे में से बुद्धिवान वही है जो भगवान आया है अपने भंडारे खोलकर हमें सब कुछ उससे इस जीवन में प्राप्त कर लेना है। संगम युग पर बुद्धिवान वही जो अपने को शांत रखे, क्योंकि जितना शांत में रहेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो इसलिए असली कारून का खजाना ये ज्ञान रतन है। ज्ञान रतन और परमात्म याद की छत्र छाया ही हमारा अंत समय
सुखमय बनाएगी। ओके, स्टे सेफ। ओम शांति।